समय रैना एक स्टैंड अप कॉमेडियन। एक नया शो है यूट्यूब पर, वहां बहुत ऑफेंसिव ह्यूमर डाला है। अच्छा, हाइपर ऑफेंसिव, गालियां, डायरेक्ट ऑफेंस। पर धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे। एक ऐसा मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो सालों तक स्ट्रगल कर रहा था, उसने इतना पॉपुलैरिटी कैसे कमा लिया। कि भाई जो समय रैना ने किया है पिछले 1 महीने में, समय कैसे करता है यार। भाई लेजेंड आदमी है वो इस टाइम। जितनी पॉपुलैरिटी आजकल के बॉलीवुड स्टार को नहीं मिलती, वो उन्होंने कैसे बना ली। जी वो बच्चा है, क्योंकि बच्चा है, मेरे को तो बच्चा ही लगता है वो, अभी बच्चा है, क्या साल उम्र का की नहीं, उसकी 23-24 साल हुई। वो 23-24 साल का है। एक लड़का जिसे स्कूल जाने से भी डर लगता था, 7th, 8th, 9th, 10th horrible mentally draining years. जिसे स्कूल में बुली तक किया जाता था। I used to cry in the bus, and when I used to come down, my mom would be standing there, and I could not tell her because I've seen how they have put me to school. तो मैं एकदम आंसू पहुंच के मम्मी यार कैसा रहा दिन, मैं कहा क्या दिन था यार मम्मी, क्या दिन गया आज, तो बेस्ट दिन था एकदम। वो आज इतने सारे सेलिब्रिटी के पास कैसे पहुंच गया। अनसेंसर्ड अनहिंज्ड रॉ कंटेंट आप तक पहुंचे, ये मेरा सपना है। बेसिकली धीरे धीरे इसको एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर ले जाने का सपना है मेरा। देखते हैं वो होता है कि नहीं। और आज के टाइम उन्हें इतना बैकलैश क्यों मिल रहा है। समय रैना has finally broken silence. डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं। बहुत खुदे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द मास्टरमाइंडेड समय रैना। समय रैना की स्टोरी स्टार्ट होती है इनकी स्कूल टाइम से। समय रैना बचपन से एक हैदराबाद के एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ा करते थे। सिंस वो काफी इंट्रोवर्ट एंड शाय लड़के थे, वो उस टाइम किसी से बात नहीं किया करते थे क्योंकि उन्हें बुली किया जाता था। I was a very sweet संस्कारी kid, नमस्ते पैर छू लो के घर पे कोई आ रहा है, बड़ा happy to see guests, oh अरे अंकल आए, you know I was that kid. Suddenly I go to the school, first day I sit next guy, he looks at me and goes तेरी माँ की and I am like what, ये भी होता है, ये क्या था। इसी बुली के कारण वो और भी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ नेचर के होते जा रहे थे। Then no one used to talk to me nicely, respect me, and I used to feel very afraid of opening up to others. सो इसी चीज से बचने के लिए वो अपने जूनियर्स के साथ दोस्ती करने लगे। तो देन मैं क्या करता था, मैं जूनियर्स के साथ हैंग करता था। मेरे 2 साल जूनियर्स, और मैं उनको जोक सुनाता था। समय उस टाइम अपने टेलीविजन के हेल्प से जोक्स क्रैक करते थे और उससे अपने दोस्तों के बीच प्रेजेंट करते थे, और उनके इसी टैलेंट की वजह से अब उनके काफी दोस्त भी बनने लगे थे। चैलेंज या कुछ ऐसा कहीं से भी एक जोक कहीं सुन लिया, फिर मैं उनको याद कर लेता था, फिर मैं गूगल पे ढूंढता था फनी जोक्स, अडल्ट जोक्स, ये जोक्स, तो मैं उनको इकट्ठा करता था। दैट्स हाउ आई मेड फ्रेंड्स कि भाई ये समय बंदा बहुत फनी जोक सुनाता है, भाई एक जोक सुनाओ ना, एक जोक सुनाओ। समय को भी इससे उनके फ्रेंड्स ग्रुप में काफी पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी और अब वो हर रोज अपने जोक्स लिखते और उससे अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स करते। उन्हें तो ये लग रहा था कि ये उन्हें बुली होने से बचा रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि यही टैलेंट उनकी लाइफ बदलने वाली है। समय कॉलेज में भी अब ये सेम चीज करने लगे क्योंकि उन्हें वही पॉपुलैरिटी चाहिए थी और अल्टीमेटली उन्हें द फनी गाय का टैग मिल गया। आई न्यू इट्स द बेस्ट वे टू बिकम एमिएबल, यू नो कि भाई तुम किसी को जोक सुना दो, वो हंस दिया, अब तुम दोस्त हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। पैसों की कमी के कारण उन्होंने काफी चीजें ट्राई भी करी, जैसे कि पोएट्री, गिटार और डांसिंग, लेकिन उनके दोस्त ने उन्हें एक एडवाइस दी कि उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करनी चाहिए, जो कि पुणे में होस्ट होने वाली थी। बट दिस गाय ही कन्विंस्ड मी, कौस्तुभ, ही वाज लाइक अबे तू कर, तू बहुत फनी है। मैंने कहा यार मैं क्या ही करूंगा यार, कह रहा कर तू कर लेगा। समय जस्ट टुक दिस अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी क्योंकि उस टाइम उनका जोक्स क्रैक करने का आर्ट इतना अच्छा इवॉल्व हो गया था कि जब उन्होंने परफॉर्म किया तो उन्होंने ट्रॉफी जीत लिया और उसके बाद उन्हें कई शो को होस्ट करने का मौका मिल गया था। समय पुणे में काफी शोज को ओपन करने लगे। Since I used to go there very regularly, every time there would be a comedy show, used to be like चल परफॉर्म कर ले 5 मिनट, and I was like भाई अभी ये बड़े लोग के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ, मेरे लिए तो भाई प्रिविलेज है। इन लोग को देख के तो मैंने सीखा है, ये उपमन्यु आता था, कभी अभिजीत गांगुली आता था, तो इन सब के लिए मैं पुणे में ओपन करने लग गया था। बट सडनली 2020 में पेंडेमिक के कारण लॉकडाउन हो गया और कोविड के टाइम उन्हें दुबई में स्ट्रीम करने का मौका भी मिला, लेकिन जहां उनकी स्ट्रीम इतनी पॉपुलर थी लेकिन वहां उनकी कॉमेडी की रीच तो नॉर्मली थी। 2023 तक उनकी स्टैंड अप कॉमेडी में 5 से 6 मिलियन तक ही व्यूज आई थी, लेकिन सडनली उन्होंने अपना अल्टीमेट शो लॉन्च किया, इंडियाज गॉट टैलेंट, जहां पहले की टाइम में उनकी ये वाली क्लिप वायरल हो गई थी। और भाई रफ्तार भाई, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा है क्या भाई? भाई मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार कुछ में। वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। उन्हें ये तो मालूम था कि लोग उनकी और अवतार की कोलैबोरेशन को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इसीलिए लोग उनके और अवतार की कोलैबोरेशन को देखने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इसीलिए पहले ही शो में उन्होंने रफ्तार को एज अ गेस्ट बुलाया। हेलो रफ्तार भाई, हाउ आर यू? दोस्ती निभा रहा हूँ। दोस्ती निभा रहे हो भाई, क्या बात है भाई। कोई नहीं, बाद में आके आप पे डिस्ट्रैक्ट लगाऊंगा मैं भी।
और उनके क्लिप्स कट होके काफी ज्यादा वायरल होने लगी। फिर उन्होंने ये चीज हर बार फॉलो करने लगे, जैसे कि उन्होंने उर्फी जावेद को बुलाया और होस्ट होने के बावजूद उन्होंने उन्हीं को ट्रोल कर दिया। ओ भाई क्या हो गया, आईना देख लिया क्या? फंस गई मैं यार। फिर उन्होंने महीप सिंह को बुलाया और उनका ये क्लिप खूब वायरल हुआ। रिश्तेदारी निभाना नहीं पसंद। रिश्तेदारी नहीं पसंद तो शादी किससे करोगे फिर? और वैसे ही बादशाह को बुलाया और उनके ही सामने हनी सिंह को रोस्ट भी किया। सर का एक सॉन्ग भी आया था, तभी मैंने उस पे वीडियो बना के डाली थी, आपने स्टोरी पे भी डाली थी। थैंक यू। कौन सा था? ब्राउन रंग। कोई स्पॉन्सर, क्योंकि उस टाइम उनकी कंट्रोवर्सी काफी ट्रेंड में थी, लेकिन समय को ये मालूम था कि उनके कंटेंट में काफी वल्गैरिटी है, तो उन्होंने कंट्रोवर्सी से बचने के लिए अपने शो को स्प्लिट कर दिया। उन्होंने लाइट कंटेंट को पब्लिक किया, लेकिन जो डार्क ह्यूमर वाले कंटेंट है उससे मेंबर्स ओनली पे रखा। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप झूठ को कितना ही छुपाओ, लेकिन वो एक न एक दिन बाहर जरूर आता है। 8 फेब को मेंबर्स के लिए एक एपिसोड रिलीज होता है, जहाँ पे कई इन्फ्लुएंसर थे, जैसे रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और पूर्वा मुखर्जी। इस एपिसोड के शूट के दौरान रणवीर अलाहाबादिया ने एक सवाल पूछा, Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? ये जोक काफी एजी थी और ऑडियंस को शायद ये जोक अच्छी भी लग रही थी, लेकिन इसी जोक के कारण कई पॉलिटिशियन और कई लोगों की सेंटीमेंट को हर्ट हुआ। सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। शायद ये भी हो सकता है कि ये क्रैक्ड जोक, कॉपी या फिर इन्फ्लुएंस जोक हो, क्योंकि एज पर माई रिसर्च 2 हफ्ते पहले ओजी क्रू, जो कि एक अमेरिकन चैनल है, उसमें ये सेम लाइन बोली गई थी। शायद ये जोक उसमें से कॉपी या फिर इन्फ्लुएंस हो। Would you rather watch your mum and dad every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? लेकिन रणवीर ने जब ये जोक को क्रैक किया तो उन्हें शायद ये रियलाइज नहीं हुआ कि ये उन्होंने आखिर क्या बोला। क्या हो गया रणवीर भाई को? वो जोक पे ऑडियंस को भी काफी मजे आ रहे थे और वो भी हंस रहे थे। शायद ऑडियंस भी पेड ऑडियंस हो सकती है, हुज नो। पर जैसे ही एपिसोड मेंबर्स ओनली पे लॉन्च किया गया, वैसे ही ये क्लिप काफी वायरल होने लगी और रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना को काफी हेट भी मिलने लगी। और आज जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब समय रैना ने साइबर सेल पे जाके अपनी गलती को मान लिया है। उन सारों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हो सके तो आपके दिल में मेरे लिए प्लीज जगह फिर से बनाना, एक और चांस देना। लेकिन बात तो वही है ना कि आपको कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट इट। तो आपको क्या लगता है कि समय और रणवीर के साथ ये सही हुआ? कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।